So let's talk about multiplication and division. So multiplication and division में सबसे पहले हम 10, 100 और thousands वाले रूल देखते हैं. That was very easy, right? Just recap. Multiplication by 10, 100, 1000. Okay. And here division by 10, 100, 1000 like this. Okay. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सपोज यहाँ पे 4.5 है, ले लेते हैं 4.5. क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसने से? 10 से. तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो कोई नंबर क्या होता है? बड़ा होता है. तो यहां से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है और राइट में शिफ्ट होता है. सो 1 0 है तो एक बार राइट शिफ्ट होगा. सो 45 यह डेसिमल था. इसी डेसिमल को 4.5 को यदि 100 से करें तो ये देखो, ये एक पोजीशन पे जाएगा और फिर ये एक पोजीशन पे जाएगा. फॉर दैट वी विल टेक 0. ओके. 4.5 को 4.50 लिख सकते हैं यहाँ और फिर यहाँ. रुको थोड़ा सा और इसको लार्ज करके लिखने दो. 4.5 इंटू 100. ओके. सो क्या करना है? 1 0 के लिए इधर शिफ्ट करो राइट, और फिर से एक बार इधर शिफ्ट करो. एंड फॉर दैट कीप इट 0. ओके. राइट साइड में यू कैन कीप as much as 0 you want. Okay. So now this will be 450 क्योंकि 2 शिफ्ट होगा. 2 0 है तो 2 शिफ्ट होगा. यदि 3 0 है लाइक 4 5 into 1000 तो कितने बार शिफ्ट होगा? 3 बार, क्योंकि 3 0 है. 1 2 3. और इन सब के लिए हम फर्स्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे गया. So this will be 4500. Okay. Now let's take the division. 4.5 divided by 10. Okay. इसमें डिवीजन में क्या होता है? जितने जीरो रहेंगे उतना ही लेफ्ट शिफ्ट होगा. अब यहाँ लेफ्ट शिफ्ट होगा डेसिमल और ये हो जाएगा 0.45. But in decimal we don't write like this. You have to write a whole number in front of decimal. कुछ नहीं है, then you write 0. अब 4.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स से लेफ्ट शिफ्ट करेगा. 4.5 यहां से शिफ्ट करो, यहां आएगा और फिर यहां आएगा. ओके. सो डेसिमल विल बी हियर. एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट. सो दिस विल बी 0.045. अंडरस्टूड? लेट्स मेक विथ द 1000 से क्या होगा? 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट यहां गया, 3 शिफ्ट यहां गया. करेक्ट ना? 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट. ये डेसिमल यहां शिफ्ट हुआ. एक फर्स्ट में यहां गया, सेकंड में यहां गया एंड थर्ड में यहां गया. सो 0.0045. सो जितना जीरो रहेगा उतना ही वो लेफ्ट शिफ्ट होगा. सो दिस वाज डिवीजन बाय 10, 100, 1000 of decimal numbers and multiplication. Okay. Let's take some whole number also. 4 by 10. So what will be the answer? जो whole number होता है हमेशा decimal इस साइड होता है उसका. So you move just to one side. 1 left. 4.4. यदि 4 को हमने 100 से किया तो 4 यहाँ पे है, कितना शिफ्ट? 2 शिफ्ट. So that will be 0.04. यहाँ पे 0 होगा, 0.04. 2 shift. So this way you can do the division and multiplication. अच्छा, ये सब कहाँ यूज करते हैं? डिवीजन तो हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन भी. जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. So 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2.5 into 100 सेंटीमीटर. ओके. 2 0 है, 2 टाइम्स जो है डेसिमल को मूव कर दो, 250 सेंटीमीटर. गॉट इट?
सेम वे जब हम लोग इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे, सपोज हमें 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है, तो 250 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, 100 से डिवीजन करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे डिवीजन। जब बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लीकेशन, जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो देन डिवीजन। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डू 250 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। सो 250 को 100 से डिवाइड करो, यहाँ पे इसका डेसिमल है 1 2 पोजीशन पे, सो 2.5 मीटर। Okay, same way you can convert kg to gram, gram to kg, paisa to rupiah, rupiah to paisa, kilometer to meter, meter to kilometer. So in this conversion we use this. Let's take the normal division. Like अभी जो आपको डिवीजन पढ़ना है वही डिवीजन पढ़ना है जहां पे रिमाइंडर 0 है, जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं है दैट यू विल रीड इन हायर क्लासेस। सो अभी वाला जो भी है that is remainder is 0. So let's take one example. Suppose you have to divide 2.5 with 0.5. Okay, डेसिमल बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/10। ये भी हमने कन्वर्जन करना सिखाया था, इसका प्लेस वैल्यू बताया था ना, नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है, लाइक अपना वंस, टेन्स, हंड्रेड्स, और ये जो है डेसिमल के बाद जो होता है 1/10, लेट्स राइट एज टेंथ, उसको बोलते हैं टेंथ, TNTH, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्स, वो क्या होता है 1/10, 1/100, ये क्या होता है 1, 10, 100। सो जो डेसिमल के बाद का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1/10, 1/100 ऐसे करके होता है। सो 2.5 ये डेसिमल के बाद है एक, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, ये 5 का जो प्लेस वैल्यू है ये 5/10 है, बेसिकली 5/10 है, ये 2 है, 2 + 5/10, सो दिस इज बेसिकली 25/10, 25/10, इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 25/10। सो ये इसका जो है प्लेस वैल्यू है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा भी है पिछली क्लास में कि प्लेस वैल्यू कैसे, यदि 5 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछे आपको तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5/10। ओके, यहाँ पे 2 5 2 है, यदि 2 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 2 बाई कितना प्लेस है 1, वो 10th 100th ऐसे जाता है 2/100, वैसे एक और डिजिट हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू 200th में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने डिवीजन लिखा था 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। सो फर्स्ट इसको क्या कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस डेसिमल के बाद कितना है 1 डिजिट है, देन यू हैव टू राइट ओनली 10 1 0। यदि 2.58 होता तो कैसे लिखते 258/100, क्योंकि जितना डेसिमल रहता है उतने 0 हमें लिखने होते हैं डिनोमिनेटर में। दिस वी हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस। 3.968, so this will be 3968 1 2 3,000. Okay, so this way you can convert it fraction. So हमने क्या किया, पहले कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको 5/10 कर दिया, इसको 25/10 कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जैसे हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं, क्या करते थे, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देते थे और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते थे। विल डू दिस सेम। ओके, नाउ 10 1 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, डन, और 5 5 जा 25। सो टोटल क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5/1, सो दिस इज 5। सो रिजल्ट इज 5। सो जब भी आपको
डेसिमल का डिवीजन करना हो, आई विल प्रीफर कि आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम डेसिमल किसके बाद बैठाएंगे या क्या होगा वैसे। सो प्लीज कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, फिर जैसे आप फ्रैक्शन का करते हो होल नंबर का डिवीजन करते हो वैसे कर करके फिर आपको डेसिमल मिल जाएगा। ओके, सो हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पढ़ा। हम एक मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं ऑफ नॉर्मल decimal number, like you have to multiply with 2.5 into 5. Okay, so how will you do it? जैसे मल्टीप्लाई करते थे होल नंबर का वैसे मल्टीप्लाई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो कि इस नंबर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है और इस नंबर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इस नंबर में तो डेसिमल नहीं है, सो दैट्स फाइन, बट इस नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दो। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं, 2.5 इंटू 0.5। ओके, सो इसको भी होल नंबर जैसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 1 डिजिट के बाद इसमें 1 डिजिट के बाद, टोटल कितने हुए, 2 डिजिट हुए, सबको ऐड करना है। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, सो 1 2, यहाँ 2 बैठे। ओके, लेट्स मेक वन मोर एग्जांपल, 0.05, इसको भी होल नंबर की तरह 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 125, कितने नंबर के बाद डेसिमल बैठेगा, 1 2 3, 2 यहाँ एक यहाँ, 3, 2 and 1 3, so 1 2 3 यहाँ, then for this I will write 0. ओके, इसी को और थोड़ा बनाते हैं, 2.5 इंटू 0.005, आप उसको होल नंबर जैसा करो, 125। ओके, और अब कितने डिजिट के बाद बैठेगा डेसिमल, 1 2 3 और 4 के बाद, so 1 2 3 4, so 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा वो सब को काउंट करके आपको लिखना होगा। ओके, यदि एक और नंबर हो इसमें, सपोज 0.1 हो, ओके, तो हमने 0.1 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम होगा, लेकिन ये एक और डिजिट के बाद डेसिमल आया, सो यहाँ पे एक और डिजिट ऐड हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, डेसिमल ऐसे हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस वे यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन समझ है, डिवीजन के कंसेप्ट में वी आर चेंजिंग इन फ्रैक्शन और फिर हम उसका डिवीजन कर रहे हैं। ओके, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लाइक डेसिमल बना रहे हैं, बस डेसिमल के बाद जो है नंबर ऑफ डिजिट्स पहले सेम कर लो, फिर सबको डेसिमल डेसिमल के सामने लिखो सही सही से, एंड देन यू add it. Okay, so this way you do the exercise and let me know if you find any difficulty. Okay, so this was about decimal. Fine, thank you.